नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको पंचांग के बारे में बताया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। काफ़ी लोगों के कॉल्स आए और उन्होंने ज्योतिष सीखने के लिए डिमांड करी है, जिसके लिए आज हम लगन कुंडली में क्या क्या कैसे ग्रहों को देखा जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान दर्शन एस्ट्रो कंचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अपने इस वीडियो में सूर्य मेष लगन की कुंडली में सूर्य का 12 भावों में क्या प्रभाव होता है वो मैं आपको आज बताऊंगी। अब मैं आपको सूर्य का मेष लग्न की कुंडली में 12 भावों में क्या प्रभाव होता है ये बताऊंगी। देखो, सूर्य लग्न में बैठा है। अगर सूर्य लग्न में बैठा है मेष राशि में, तो ये अपनी मित्र राशि में है और ये सप्तम भाव को देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, तो ये इसकी शत्रु राशि हो गई। अगर सूर्य लगन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होगा, स्वाभिमानी होगा, तेज होगा, विद्वान होगा, वाणी पर उसका प्रभाव होगा, संतान सुख होगा। लेकिन अगर वो अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर में देख रहा है तो ये इसकी शत्रु राशि हो गई, जिसकी वजह से इस व्यक्ति के दाम्पत्य सुख में कमी होगी और जीविकापार्जन क्षेत्र में कठिनाई होगी। अब ये सूर्य अभी लग्न में है, जिसकी कुंडली में मेष राशि की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में है। अब अगर सूर्य द्वितीय भाव में है मेष लग्न की कुंडली में, तो इसका मतलब सूर्य शुक्र की राशि में है, जो इसकी शत्रु राशि है, और इसकी 7वीं दृष्टि अब 8वें घर में मंगल की राशि में पड़ रही है, वृश्चिक राशि में। तो जिसका प्रभाव ये होगा कि जब सूर्य दूसरे भाव में अपने शत्रु की राशि में है तो इसको आर्थिक कठिनाई होगी, संतान बाधा होगी, ये विद्याहीन रहेगा। अब इसकी 7वीं दृष्टि जब अष्टम भाव में पड़ रही है तो ये राशि इसकी मित्र राशि है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति दीर्घायु होगा और इसको आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अब हम देखेंगे सूर्य अगर तृतीय भाव में है, तृतीय भाव में अगर सूर्य है तो इसका मतलब सूर्य बुध की राशि में है। बुध सूर्य दोनों मित्र हैं, तो इसका मतलब सूर्य अपने मित्र की राशि में है, जिसका प्रभाव ये रहेगा कि इस व्यक्ति के पास विद्या रहेगी, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, ये पराक्रम करने वाला होगा। अब इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, जो भाग्य स्थान है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति भाग्यशाली रहेगा। इसका धर्म प्रभाव अच्छा होगा, ये व्यक्तित्व अच्छा होगा इसका, ये भाग्यशाली होगा और इसको संतान सुख मिलेगा। अब हम देखेंगे सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव में। जब सूर्य चतुर्थ भाव में है इधर, तो ये चंद्रमा की राशि में है, जिसकी वजह से माता, संपत्ति, भूमि का सुख रहेगा। लेकिन जब हम देखेंगे इस सूर्य की 7वीं दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर जो राशि है वो शनि की राशि है। सूर्य का शनि के साथ में मित्रता नहीं है, वैर है, जिसकी वजह से पिता के सुख में कमी होगी और राज्याधिकारी लोगों से विरोध रहेगा। सूर्य अगर 5वें भाव में है तो उसका क्या प्रभाव है ये हम देखेंगे। सूर्य अगर 5वें भाव में है तो ये अपनी स्वयं राशि में है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को विद्या मिलेगी, बुद्धि अच्छी होगी, संतान सुख होगा, वाणी में सुख होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सूर्य अपनी शत्रु राशि को देख रहा है। ये 11वीं राशि शनि की होती है, सूर्य अपनी शत्रु राशि को देख रहा है, जिसकी वजह से आय में व्यवधान रहेंगे। अब सूर्य अगर 6ठे भाव में है तो ये बुध की राशि में है। सूर्य बुध की राशि में है और उसकी दृष्टि गुरु की राशि पर पड़ रही है 12वें भाव में। 6ठे भाव में कोई भी ग्रह जो होता है उसका असर अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से विद्या में व्यवधान रहेंगे, यश में कमी रहेगी,
शत्रुओं का इस व्यक्ति पर प्रकोप रहेगा। अत्यधिक व्यय रहेगी क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से व्यय बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन जब ये 7वीं दृष्टि से देख रहा है तो ये गुरु की राशि को देख रहा है, जिसकी वजह से बाहरी संबंधों से लाभ होगा, घर के बाहर सम्मान मिलेगा और संतान के प्रति चिंता रहेगी। अब हम देखेंगे सूर्य का 7म भाव में क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य 7म भाव में है, इधर मेष लग्न की कुंडली है। 7म भाव मतलब 7वां घर जो है ये इसकी शत्रु राशि है। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, ये इसकी शत्रु राशि में है, जिसकी वजह से इस इंसान को अपनी जीवन साथी से कभी भी संतोष नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ कठिनाइयां रहेंगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां रहेंगी। अब इसकी 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ रही है, जो मंगल की राशि है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, ये बहुत तेजस्वी होगा, विद्या बहुत अच्छी होगी और ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा। अब हम देखेंगे सूर्य का 8म भाव में क्या प्रभाव है। अगर सूर्य 8म भाव में है तो ये अपनी मित्र राशि में है। 8वीं राशि मंगल की होती है जो सूर्य की मित्र राशि है, और इसकी 7वीं दृष्टि इसकी शत्रु राशि चंद्रमा शुक्र पर पड़ गई। जब इसकी 7वीं दृष्टि ये मित्र राशि में है, जिसकी वजह से इसको गुप्त धन मिलने के संभावनाएं बनी रहेंगी। पैतृक संपत्ति से इसको लाभ रहेगा और इसकी आयु बहुत अच्छी होगी। विद्या में व्यवधान रहेगा, संतान से सुख रहेगा, दैनिक जीवन में कठिनाइयां होंगी। अब हम देखेंगे सूर्य का 9वें भाव में क्या प्रभाव है। 9वां भाव भाग्य का होता है, भाग्येश होता है। इधर सूर्य 9वें भाव में अपनी मित्र राशि में है, गुरु की राशि में है, और इसकी 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है, ये भी इसकी मित्र राशि है। ऐसा व्यक्ति इसकी विद्या बहुत अच्छी होती है, इसकी बुद्धि और इसका ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है। ये व्यक्ति विवेक से कोई भी काम कर सकता है और ईश्वर के प्रति इसकी बहुत ज़्यादा आस्था रहती है। ये व्यक्ति दयालु रहेगा, पराक्रमी रहेगा और सबका प्यारा होगा। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य का 10म भाव में क्या प्रभाव है। अगर सूर्य इधर 10म भाव में है मेष लग्न की कुंडली में, तो इसका मतलब यहाँ पर ये अपनी शत्रु राशि में है और इसकी 7वीं दृष्टि चंद्रमा की राशि पर पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति भाषा का श्रेष्ठ ज्ञाता होगा, इसको माता का बहुत प्यार मिलेगा, भवन और भूमि आदि का सुख रहेगा। लेकिन 7वीं शनि की राशि में होने की वजह से इसके साथ नौकरी में कठिनाइयां रहेंगी और इसकी प्रतिष्ठा में कुछ ये शनि की राशि में होने की वजह से शनि इसको प्रतिष्ठा में कुछ कमी दिलाएगा। अब सूर्य अगर 11वें भाव में है तो ये भी इसकी शत्रु राशि हो गई, क्योंकि 11वीं राशि भी शनि की होती है जो सूर्य का शत्रु है। लेकिन अगर 7वीं दृष्टि देखी जाए तो इसकी 5वें भाव पर पड़ेगी और 5वीं राशि सूर्य की स्वयं राशि होती है, जिसकी वजह से अब इसकी 11वें भाव में अगर सूर्य बैठा है तो ये आय का घर है, जिसकी वजह से आय में रुकावट होगी, भाग्योन्नति में रुकावट होगी, भाई बंधुओं के सुख में रुकावट होगी। लेकिन जब ये अपनी 7वीं दृष्टि से देखा जाए तो इसको आर्थिक संबंधों में जो कठिनाइयां हैं उससे बाहर निकलने में इसको बहुत मदद देगा ये, और संतान पक्ष से लाभ होने की संभावना बढ़ा देगा। अब हम देखेंगे सूर्य का 12वें भाव में क्या प्रभाव है। सूर्य अगर 12वें भाव में है तो ये गुरु की राशि में है जो इसकी मित्र राशि है। इसकी 7वीं दृष्टि देखी जाए तो 6ठे भाव पर पड़ रही है। ये 6ठे भाव बुध की राशि है, ये भी इसकी मित्र राशि है। 12वें भाव में कोई भी ग्रह आता है तो उसका असर कम हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से इसको बाहर से लाभ होगा, माता भूमि भवन आदि का सुख होगा,
आय में लाभ होगा। लेकिन इस व्यक्ति के पास कितना भी धन अर्जन हो जाए वो टिकेगा नहीं। अब इसकी 7वीं दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, जिसकी वजह से इसके साथ जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर अपनी विजय प्राप्त करेगा, चिंता का कारण बनेगा, लेकिन शत्रुओं पर किसी भी तरह से विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि ये जो राशि है ये इसकी मित्र राशि है। तो ये आपने देखा कि सूर्य का मेष लगन की कुंडली में 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है और किस किस तरह से वो दृष्टि डालता है, ये आज हमने देखा। अगले वीडियो में वृष लगन की कुंडली में सूर्य का 12 भावों में क्या प्रभाव रहेगा वो हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।